हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी बाय ज्योति नैन। मेरा नाम है ज्योति और आज का वनडे कंसेप्ट का टॉपिक है हमारा इंटरसेक्शनलिटी, अ टर्म कॉइन्ड बाय किमरले क्रैनशो इन 1989। एक टर्म किसने कॉइन किया है? किमरले क्रैनशो ने। और ये एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क है। इंटरसेक्शनलिटी क्या है? एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू वो बताना चाहती हैं कि कैसे एक इंटरलॉकिंग सिस्टम ऑफ पावर, एक इंटरलॉकिंग सिस्टम ऑफ पावर या फिर कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर अफेक्ट दोज हु आर मार्जिनलाइज्ड। मतलब एक पावर का एक कम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन है, वो कैसे मार्जिनलाइज्ड वो होते हैं जिनके मतलब जिनको पूरे अधिकार नहीं दिए जाते, जो सोसाइटी में मतलब जिनसे भेदभाव किया जाता है। लाइक हम वुमेन को भी बोल सकते हैं मार्जिनलाइज्ड, या फिर जो अपर क्लास लोअर क्लास को जो ओप्रेशन करती है, मतलब लोअर क्लास वहाँ पे क्या है? मार्जिनलाइज्ड है। तो मतलब कैसे एक पावर में जो है सिस्टम वो मार्जिनलाइज को कैसे उनको अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो की टर्म है यहाँ पे इंटरलॉकिंग सिस्टम ऑफ पावर। ये उनको अफेक्ट करता है कैसे, ये बताते हैं कि भाई ये जो इंटरसेक्शनलिटी है कुछ फैक्टर्स बताती है जिनके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। मल्टीपल फैक्टर बता रही है, एक फैक्टर नहीं बता रही। जैसे आपने बचपन से ही पढ़ा होगा भेदभाव किस किस आधार पर होता है। हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, जब हमने संविधान किया था ना, लाइक 8th 9th 10th 11th क्लास में जब भी हमने किया था, तो वहाँ पे होता है भेदभाव किस आधार पर होता है? सेक्स के बेस पे भी होता है, रेस मतलब हमारी रेस क्या है। जैसे मैं इंडियन हूँ या मैं साउथ अफ्रीकन हूँ या वेस्ट इंडीज़ से हूँ, ऐसे एथनिसिटी, क्लास, सेक्सुअलिटी, रिलीजन, एबिलिटी, वेट और फिजिकल अपीयरेंस, मैं सुंदर हूँ या कुरूप हूँ। तो इस आधार पर ये बताते हैं, मल्टीपल फैक्टर हैं जिसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो आगे बोलते हैं इंटरसेक्शनलिटी एंगेज्ड इन ट्रिपल ओप्रेशन। ये बोलते हैं इंटरसेक्शनलिटी किसी एक आधार पर भेदभाव नहीं करती, ये ट्रिपल ओप्रेशन है। ट्रिपल ओप्रेशन मतलब क्लासिज्म, रेसिज्म और सेक्सिज्म। कि मेरी क्लास के आधार पर मुझसे भेदभाव करना, ठीक है, या मेरी रेस के आधार पर मुझसे भेदभाव करना, या फिर मेरे सेक्स के आधार पर मुझसे भेदभाव करना, मतलब मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ। ठीक है, ये है ट्रिपल ओप्रेशन। अब बात क्या निकल के आती है, मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये बोलते हैं ये एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क है फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ एस्पेक्ट ऑफ पर्सन सोशल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी कंबाइन टू क्रिएट डिफरेंट मोड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जो मैं बात बोल रही हूँ, मतलब कैसे एक सोशल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी इकट्ठा होकर एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। तो बात कुछ और नहीं है। सबसे पहले अब यहाँ से ये समझो, इंटरसेक्शन मतलब डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी या फिर पावर में जो पर्सन है ना, वो डिफरेंट सेक्शन है। लाइक जैसे पॉलिटिकल हो गया, ये मतलब और क्या हो सकता है, मतलब जो पावर में होते हैं। ठीक है, जब डिफरेंट सेक्शन मिलकर कोई डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको इंटरसेक्शनलिटी बोलते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है, भाई ये किसी एक आधार पर या दो आधार पर भेदभाव की बात नहीं करी, ये मल्टीपल फैक्टर बताती है। ठीक है, या फिर ट्रिपल ओप्रेशन बताती है। ये नहीं बोलती भाई वुमेन है, एज ए वुमेन उसके साथ भेदभाव हुआ है। वो बताती है कैसे उसके साथ उसके कलर के आधार पर, मतलब वो ब्लैक है या वाइट है, या फिर कैसे किस सोसाइटी से आती है, वो किस क्लास से आती है, किस रेस के आधार पर, किस रेस से आती है, तो इस आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस टाइप की स्टडी करने की कोशिश की जाती है इसमें। ठीक है, इंटरसेक्शनलिटी इंपॉर्टेंट नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये कॉइन की है किमरले क्रैनशो ने 1989 में। इट इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ पावर दैट अफेक्ट्स द मार्जिनलाइज्ड इन सोसाइटी। इंटरलॉकिंग सिस्टम ऑफ पावर या फिर कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर। ठीक है, जो पावर में कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन है वही इनको अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो आज का कंसेप्ट इतना ही था। आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे।